नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आप और हम कक्षा 8 विषय हिंदी गद्य खंड के अंतर्गत गद्य विधा की जो कहानी है लाख की चूड़ियां अध्ययन करते हैं। लाख की चूड़ियों का देखिए बच्चों, इस कहानी के जो लेखक हैं, कहानीकार का नाम क्या है? आपके सामने है कहानीकार का नाम कामता नाथ। आप सभी ने बच्चों चूड़ियां देखी होंगी। आपने देखा होगा कि महिलाओं के हाथों में कई प्रकार की सुंदर चूड़ियां होती है। कुछ सादगीपूर्ण होती है, कुछ सुसज्जित होती है, कुछ चूड़ियां कांच की बनी होती है, कुछ लाख की बनी होती है। आजकल तो प्लास्टिक और मेटल की भी बहुत सारी चूड़ियां चली है। तो देखते हैं कि लाख की चूड़ियां जो कहानी है, ये कहानी किस विषय को लेकर आई है और इस कहानी में लेखक ने किस बात से, किस विषय से हमें परिचित करवाया है। देखेंगे पाठ के बारे में। प्रस्तुत अध्याय, इसको आप लाख कर लें। लाख की चूड़ियां कहानी के लेखक कामता नाथ हैं। इस कहानी में मशीनों के बढ़ते, देखेंगे बच्चों, मशीनों के बढ़ते प्रयोग के दुष्प्रभाव को दिखाया गया है और लेखक को उसके मामा के गांव में बदलू सबसे अच्छा लगता है। देखेंगे मामा के गांव में, आप सभी जानते हैं मामा का गांव क्या होता है? हमारा ननिहाल होता है। वह लाख की चूड़ियां बनाता है जिन्हें गांव व आसपास के गांव की लगभग सभी औरतें खरीद कर पहनती थी। देखिए बच्चों, बदलू क्या करता है? लाख की चूड़ियां बनाता है और औरतें क्या करती है? उसे खरीद कर पहनती हैं। मशीनों के बढ़ते प्रयोग के कारण वर्तमान समय में आप देखते हैं बच्चों कि मशीनों का जमाना आ गया है। हर काम के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। तो मशीनों के बढ़ते प्रयोग के कारण जहां ग्रामीण औरतें अब कांच की चूड़ियां पहनने लगी है, वहीं बदलू का लाख की चूड़ियां बनाने का कुटीर उद्योग बंद हो जाने से, देखिए कैसा उद्योग? कुटीर उद्योग, जो वह अपने घर पे ही कर लेता था, वह बेरोजगार हो गया है। कैसा हो गया है? बेरोजगार, बिना रोजगार के। इसमें बे उपसर्ग लगा है बच्चों। इस कहानी में मशीनी युग का शिकार, मशीनी युग का शिकार हुए व्यक्ति बदलू की पीड़ा का मार्मिक वर्णन किया गया है। पता चला बच्चों इस कहानी में किस विषय को उठाया है लेखक कामता नाथ ने, कि जो बदलू है लाख की चूड़ियां बनाता है। लाख की चूड़ियां बनाना बच्चों कुटीर उद्योग में आता है। वह अपने घर में ही इसको अपने गांव में करता है और पूरे ही गांव की महिलाएं उसके हाथ की बनी लाख की चूड़ियां लेकर उससे खरीद कर पहनती है। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान ने क्या तरक्की की, मशीनें जब काम करने लगी, कारखानों में मशीनों में जब काम होने लगा, तो धीरे धीरे इन कुटीर उद्योगों को क्षति पहुंची और क्षति पहुंचने पर बहुत सारे लोग बदलू की तरह क्या हो गए? बेरोजगार हो गए। अब बदलू की इसी पीड़ा का, बदलू के इसी दुख का वर्णन लेखक ने इस कहानी में आपके सामने किया है। तो देखिए बच्चों, आप और हम इस कहानी को आगे विस्तार से पढ़ते हैं। गद्यांशों की शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या। सारे गांव, बदलू मुझे अच्छा आदमी लगता था। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। बच्चों, जब हम छोटे होते हैं तो हम कई चीजों से प्रेम करते हैं और खासकर खेलने की वस्तुओं से। जब कामतानाथ कह रहे हैं यहाँ पर कि जब वो बाजार कहाँ जाते थे, बदलू, बदलू मुझे गांव में सबसे अच्छा इसलिए लगता था क्योंकि वह लेखक को क्या करता था? मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। देखिए रंग बिरंगी छोटी छोटी गोलियां बनाकर बदलू उसे देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था। चाव यानी सबसे बड़ी रुचि, कि जैसे ही मैं गांव जाऊंगा, मैं बदलू के पास जाऊंगा और उन लाल लाल गोलियों से खेलूंगा। और जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां, जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। ठीक है, यहाँ पे मोह ले मतलब
आकर्षित कर ले। बच्चों अगर आपके पास भी खेलने के लिए कुछ ऐसी चीजें होगी जो अन्य बच्चों के पास नहीं है, तो दूसरे बच्चे उसको लेकर के क्या होंगे, थोड़ा आकर्षित होंगे, उनका मन करेगा कि वह आपके खिलौने से खेले। तो यहाँ पे जो छोटी छोटी लाख की चूड़ियां जो बनती है, लाख की चूड़ियां तो बन जाती है, लेकिन उसी लाख से बदलू क्या करता है, इनके लिए छोटी छोटी गोलियां बनाकर इसको देता है। वह बड़ा ही आकर्षण की चीज है। देखेंगे आप। वैसे तो मेरे माता के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए। नेचुरल सी बात है बच्चों, जब हमारा ननिहाल होता है वहां हम क्या कहते हैं, जो हमारे चाचा की उम्र के होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मामा कहते हैं। आप भी अपने मामा को मामा कहते हैं। और लेकिन लेखक यहाँ क्या कहना चाहते हैं, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। देखो ये जैसे है और यहाँ ऊंचाई के है ना। मकान के सामने बड़ा सा एक सहन था जिसमें पुराना नीम का वृक्ष लगा था। देखिए बच्चे कौन सा वृक्ष लगा था, नीम का वृक्ष। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती, भट्टी जिसमें कि लाख को गर्म किया जाता था बच्चों। दहकने का मतलब होता है जलना, जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का, देखो चूड़ी गोल होती है, उसका आकार देता और पास में 4-6 विभिन्न आकार की, और आकार में भी देखो बेलन नुमा मुंगेरियां रखी रहती थी। क्या रखी होती थी, मुंगेरियां। ठीक है, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। देखिए पतली तो यूं और मोटी धीरे धीरे उनका आकार बढ़ जाता था। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता था और एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता था। पहले तो बच्चों वह चूड़ी बनाई जाती थी लाख की, फिर उस पर क्या किया जाता था, अलग अलग तरह के रंगों से उसको सजाया जाता था। अब आप देखते हैं बच्चों, इस गद्यांश से संबंधित कुछ शब्दांश आपके सामने हैं। शब्दों के अर्थ देखेंगे हम। लाख, ठीक है, लाख यानी आप देख सकते हैं एक वह धातु जिसको पिघलाकर क्या की जाती है, चूड़ियां बनाई जाती है। लाख का मतलब लाह, यहाँ देखिए लाख होना चाहिए। चमड़ा यानी चाव का अर्थ होता है शौक, ठीक है, चाह या तीव्र इच्छा। मन मोह लेना, मन को बहुत अच्छा लगना। सहन यानी आंगन कहते हैं। चौखट लकड़ी आदि का चौकोर ढांचा। सलाख कहते हैं बच्चों सलाई को। धातु की छड़ को। मुंगेरी कहते हैं गोल। मुठियादार लकड़ी, मुठियादार लकड़ी का अर्थ होता है जिसको यूं पकड़ा जा सके, जो ठोकने पीटने के काम आती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मुठियादार, मुट्ठी में बंद होने के कारण उसका नाम क्या है, मुठियादार। बदलू किसके नीचे बैठकर अपना काम करता था, बदलू किसके नीचे बैठकर काम करता था। देखिए नीम का वृक्ष लगा है, उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बदलू लाख की चूड़ियां कैसे बनाता था, तो यहाँ पूरे प्रोसेस में बताया बच्चों कि बगल में भट्टी देखती रहती थी जिसमें वह लाख को पिघलाता था। एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी जिससे लाख के मुलायम होने पर वह सलाख से उसको पतला करके चूड़ी का आकार देता था। गांव के सभी बच्चे बदलू को क्या कहकर पुकारते थे, गांव के सभी बच्चे तो उसे क्या कहकर पुकारते थे, बदलू काका। ठीक है, इसलिए बदलू काका कहकर पुकारते थे। देखेंगे नेक्स्ट। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। बच्चों माचा और मचिया, मचिया स्त्रीलिंग रूप है,
जो बहुत ही पुरानी थी, बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था। आप सभी जानते हैं बच्चों, हुक्का पीना, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता था। कुछ लोग क्या पीते हैं बच्चों, गांव में बीड़ी पीते हैं, ठीक है, एक तरह से शौक है उनका। कुछ लोग क्या करते हैं, हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। तो बदलू का क्या शौक था, हुक्का पीना। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर, अधिकतर का मतलब है ज्यादा से ज्यादा, बदलू के पास बीतता, वह मुझे लला कहा करता था। देखो क्या कहा करता था, लला। और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता था। क्या मंगाता था, मचिया। खुद एक मचिया पर बैठा ही है वो, दूसरी मचिया उसने किसके लिए मंगाई, लेखक के लिए। और हम देखते हैं कि मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। ठीक है, अब हम देखेंगे लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े, अंडरलाइन करेंगे आप, 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर जब उसका जोड़ा कंप्लीट हो जाता, वह उसे बेलन पर चढ़ाकर, वो जो बेलन होता था जिसपे कि वो उस चूड़ी को बना रहा है, कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो बेलन न होकर किसी नववधु की कलाई हो। देखिए बच्चों, जो चूड़ियां हैं वो निश्चित रूप से किसी महिला की कलाई पर ही सजाई जाती है। ठीक है, तो वो क्या करता था, एक इमेजिनेशन करता था, एक कल्पना करता था। क्या कल्पना करता था, जब वह उस बेलन पर वो चढ़ाकर देखता था तो वह बीच में ये सोचता कि यह किसी नववधु पर या नववधु के हाथ में जब पहनाई जाएगी तो वो कैसी दिखेगी, वह कैसी सुंदर लगेगी। हम देखेंगे शब्दार्थ। सदा यानी हमेशा, मचिए का अर्थ होता है बैठने के लिए छोटी सी चारपाई। बैठने के लिए छोटी सी क्या है, चारपाई। दोपहर के समय प्राय कौन किसके पास रहता था, दोपहर के समय प्रायः लेखक कौन किसके पास रहता था, बदलू के पास रहा करता था। बदलू चूड़ियों के जोड़े को किस प्रकार देखता था, बदलू चूड़ियों के जोड़े को, अभी हमने पढ़ा किसी नववधु, वधु पर मात्रा हमेशा बड़ी होती है बच्चों, स्त्रीलिंग जो शब्द है, ठीक है, वधु, देखिए वधु, नारी, ये शब्द हमेशा इसकी जो मात्राएं होती बड़ी होती है। बदलू चूड़ियों के जोड़े को किस प्रकार देखता था, कि बदलू चूड़ियों के जोड़े को नववधु की कलाई की तरह देखता था। आगे देखेंगे हम। बदलू किस पर बैठकर काम किया करता था, बदलू मचिया पर बैठकर काम किया करता था। बदलू किसके पहुंचते से ही मचिया मंगवाता था और क्यों, बदलू लेखक के पहुंचते से ही मचिया मंगवाता था और वह मचिया लेखक के बैठने के लिए ही मंगवाता था, क्योंकि उसको पता है कि जब ये आए हैं, जिसको वो लला कहता है कि अब लला जब आए हैं तो बैठकर मुझसे क्या करेंगे, बातें करेंगे। देखते हैं आगे। देखिए बच्चों, आपके सामने ये चित्र, नीम का पेड़, मचिया, ठीक है, और ये उसका बक्सा, ये इसके औजार, ठीक है, ये लाख की चूड़ियां बनाने का काम चल रहा है। ये चित्र संख्या 1 है जिसके विषय में अभी हमने पढ़ा है। बदलू मनिहार था। बच्चों मनिहार किसे कहते हैं, मनिहार एक जाति है, ठीक है, जैसे स्वर्णकार, जैसे कुंभकार, वैसे मनिहार क्या है, जाति है। ठीक है, ये क्या करती है, चूड़ियां बनाने का काम करती है। तो चूड़ियां बनाना उनका पैतृक पेशा था। यहाँ आपके सामने स्क्रीन पर देखिए क्या आया है कि चूड़ियां बनाना उनका पैतृक पेशा था। चूड़ियां कौन बनाता था, बदलू बनाता था। पैतृक पेशा, पैतृक कहते हैं बच्चों पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला व्यवसाय, पीढ़ी दर पीढ़ी। जैसे कि सोचिए, जो काम दादा कर रहे हैं, दादा के बाद वो काम पिता ने किया, पिता के बाद उस काम को बेटे ने किया और उस काम को पोते ने किया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। ठीक है, तो ये 4 क्या हो गई, एक तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी। तो इसे क्या कहते हैं बच्चों, पैतृक पेशा। पेशा यानी व्यवसाय, काम।
और वास्तव में बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। खपत का अर्थ होता है बच्चों बहुत मांग थी, बहुत लोगों को पसंद थी, उसकी आवश्यकता हुआ करती थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां, नेचुरल सी बात है बच्चों, चूड़ियां स्त्रियां पहनती है, उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थी और आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे। देखो, एक तो उसका खुद का गांव था जहां चूड़ियां बिकती थी और आसपास के कोई गांव होते तो गांव के लोग यहाँ आकर और उससे चूड़ियां लेते थे। परंतु वे कभी भी चूड़ियों को, अंडरलाइन करना, इस बात का ध्यान देना, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। देखिए, लाख की चूड़ियां बना रहा है, लाख की चूड़ियां भी उसकी सुंदर है, सुंदर होने के साथ साथ उसकी खपत भी बहुत है। समझ रहे हैं आप, खपत यानी उसकी मांग बड़ी है, ठीक है। और उनके गांव के अतिरिक्त ये देखो, इस अलग अलग गांवों से लोग वहां आते हैं आसपास के और उससे ही चूड़ियां लेते हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसकी चूड़ियों की सुंदरता को देखकर उसकी मांग अच्छी है, ठीक है, खपत अच्छी है। लेकिन उसके बावजूद भी वे क्या करता था, पैसों से चूड़ियां नहीं बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। देखिए बच्चों, आपके सामने यहाँ पर लेखक ये बताना चाहते हैं कि वस्तु विनिमय का तरीका था, यानी जब वो पैसा नहीं लेता है तो फिर वो क्या लेता है, जब वो लाख की चूड़ियां लोगों को देता है तो हम यहाँ देखेंगे कि वह क्या करता था, लोगों से सामान लेता था और चूड़ियां दे देता था। जैसे किसी ने अगर गेहूं दिया तो गेहूं ले लिया, किसी ने अगर उसको तेल दिया तो तेल ले लिया, किसी ने वस्त्र दिए तो वस्त्र ले लिए और चूड़ियां दे दी, तो उससे उसकी भी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी और साथ साथ में उसका जो पेशा था, उसका जो व्यापार था, वह भी अच्छा चलता था। तो हम ये कह सकते हैं, तो वस्तु विनिमय क्या है, एक तरह से हम कह सकते हैं व्यवसाय। व्यवसाय करने की क्या है बच्चों, एक पुरानी या पुराना तरीका था, ठीक है। वर्तमान समय में आप सभी शहरों में रहते हो, लेकिन जो पुराने लोग गांव में रहते हैं थे और गांव से जो बिलोंग करते थे उनको ये बात पता है। आज भी कहीं ना कहीं ये वस्तु विनिमय का तरीका कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकता है कि लोग क्या करते हैं, अपना सामान देते हैं और सामान लेते हैं। लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे। देखिए, अनाज देते थे, बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था, मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर अवश्य जिद पकड़ जाता था। जब कभी गांव में शादी ब्याह होते थे तो उस समय वो क्या करता था, जिद करता था कि नहीं, मुझे क्या चाहिए, अपना मन मुंह मांगा इनाम चाहिए। जीवन भर चाहे उससे मुफ्त लेता था, ठीक है। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। और देखो लेखक क्या कहना चाहते हैं, देखेंगे आप, सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। ये कहीं ना कहीं हमारे विवाह और विवाह से जुड़े की परंपरा, ठीक है, ठीक है, उसकी बात भी की जा रही है कि जब गांव में क्या होता था, विवाह होता था, विवाह की जब तैयारियां होती थी और आप देख रहे हो कि सुहाग का जब जोड़ा तैयार होता था तो उसका भी तो अपना बड़ा महत्व है। लोग बड़े ही चाह से अपने बेटे का विवाह करते हैं या बेटी का विवाह करते हैं, तो उनके लिए जो तैयारी करते हैं उसकी उमंग ही अलग सी होती है। उसमें अगर 2 पैसा ज्यादा खर्च भी हो जाता है तो वो हंसते हंसते करते हैं। मुझे याद है, मेरे माता के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर मेरे माता, यानी किसकी माता, लेखक की, क्या कहते हैं कि मेरे ही ननिहाल में जब शादी थी किसी लड़की की, तो विवाह पर जरा सी बात पर बिगड़ गया था। बात तो जरा सी थी लेकिन वो बिगड़ गया था, यानी चिढ़-सा गया और फिर उसकी मनाने में लोहे लग गए थे। देखिए, लोहे लग गए थे का अर्थ है कि आसानी से नहीं माना, वो लोगों को उसे मनाने में बड़ी कठिनाई का अनुभव हुआ। विवाह में ऐसी जोड़ी का मूल्य इतना बढ़ जाता था उसके लिए, यानी वो जो चूड़ी, देखो वो जो चूड़ियों का सेट, रोजाना तो वो क्या कर रहा है, वस्तु विनिमय में ही दे रहा है, ठीक है। लेकिन आज जब शादी है किसी के घर में तो इस जोड़े का मूल्य क्या करता था, वो अधिक आंकता था। और वो क्या कर रहा है, उसके लिए उसकी घरवाली को
तोर वस्त्र मिलते, तोर नहीं ढेर, यह आना चाहिए, ठीक है, सारे वस्त्र मिलते, सारे, ठीक है, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती, और रुपए जो मिलते सो अलग। आज देखिए उसने क्या कर ली, सारी कसर निकाल ली। उसकी पत्नी को सारे वस्त्र मिलते, सारे वस्त्र में हम ले सकते हैं जो लहंगा, चुन्नी, ओढ़नी, यानी जैसे भी वस्त्र उस समय जो गांव में महिलाएं पहनती थी उसकी बात की जा रही है। सारे वस्त्र, ढेरों अनाज, उसके साथ क्या मिल गया बच्चों, देखो वस्त्र तो मिला ही है, साथ में क्या मिला, अनाज मिला। अनाज के साथ साथ उसको अपने लिए सर पे ओढ़ने की, ये जो दिख रही है आपको पगड़ी मिलती थी, और पगड़ी पुरानी नहीं देते हैं बच्चों, उस समय नई पगड़ी दी जाती है, और रुपए जो मिलते थे सो अलग। और आज वो अब क्या मांग रहा है, रुपये भी लेगा। किससे लेगा, लोगों से, कि भाई जिसके घर में विवाह हो रहा है वो उससे रुपए भी लेने वाला है। और अब देखते हैं आगे, यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी, देखिए हर व्यक्ति का अपना एक अंदाज होता है, कुछ बातें उसको अच्छी लगती है, कुछ बातें उसको बुरी लगती है। तो यहाँ ये कहा गया कि बदलू को भी किसी बात से अगर चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। किससे चिढ़ थी, कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उससे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुड़ उठता मतलब गुस्सा हो जाता था। क्या हो जाता था, गुस्सा हो जाता। उड़ना मतलब चिढ़ जाना, गुस्सा हो जाना। और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता था। जब वो गांव में महिलाओं को आते हुए देखता, उनके हाथों में जब देखता था कि चूड़ियां उन्होंने कैसी पहन रखी है, कांच की चूड़ियां पहन रखी है, तो वो बात उसको अच्छी नहीं लगती थी, और इस बात पर उसको गुस्सा आ जाता, और वो औरतों के सामने क्या होता था, कभी कभी बोल पड़ता था। क्या बोल पड़ता था, कि अरे ये सब क्या है, क्यों तुमने इस तरह से चूड़ियां पहनी हैं। देखेंगे हम, मुझसे तो वे घंटों बातें किया करता था। किससे, लेखक कह रहे हैं कि मेरे से तो वो घंटों बातें किया था, मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता था, मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। तो देखो जब बातें घंटे हो रही तो किस विषय में हो रही है, पढ़ाई के विषय में हो रही है, घर परिवार के विषय में हो रही है। और लेखक यहाँ जाता था शहर से गांव, तो शहर के बारे में होती है। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, और लेखक अपना अनुभव साझा करते थे, तो बताते थे कि शहर में तो अधिकतर महिलाएं क्या करती है कि कांच की चूड़ियां ही पहनती है। तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वह तो सभी कुछ, वहां तो सभी कुछ होता है। यानी वह बता रहा है कि गांव और शहर के जीवन में बड़ा ही अंतर होता है, ठीक है। और क्या कहता है, वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़ कर सड़कों पर घूमती भी है। और आपको पता है ग्रामीण परिवेश के लोग अलग होते हैं, शहरी परिवेश के लोग अलग होते हैं। गांव में स्त्रियां क्या करती है, पर्दा करती है, और फिर वो अपने घरेलू कामों को करती भी जैसे कि पर्दे में रहती है, ये स्थिति होती है। अब यहाँ पर व्यंग किया गया है किस पर, शहर की महिलाओं पर, कि शहर की स्त्रियां तो क्या होती है कि शहर में जब घूमती हैं तो मर्दों का हाथ पकड़ करके सड़कों पर घूमती है। ये बात किसको अच्छी नहीं लग रही है बच्चों, बदलू को। और फिर वहां उनकी कलाइयां नाजुक होती है, ठीक है। लाख की चूड़ियां पहने तो सोच ना आ जाए, यहाँ पे सोच की जगह मोच लिख लीजिए आप, कि अगर शहर की स्त्रियां लाख की चूड़ियां पहनेगी तो कहीं ना कहीं उनकी जो कोमल कलाई है उसमें क्या आ जाएगी, मोच आ जाएगी। देखेंगे बच्चों, आपने यहाँ तक देखा कि किस तरह से शहर के लोगों को लेकर बड़ी भ्रांतियां हैं बदलू के मन में। उसे लाख की चूड़ियां पहनना ही अच्छा लगता है, कांच की चूड़ी बिल्कुल पसंद नहीं है। इस गद्यांश के शब्दार्थों को और प्रश्नोत्तर को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नमस्कार।